अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ेरोज़ ख़ान सर। आज मैं लेने जा रहा हूँ संतवानी अंकेला मी दास तुझा। जो लिखा है संत नामदेव जी ने। 1270 में इनका जन्म हुआ और 1350 में इनका इंतकाल हुआ। संत नामदेव जी वारकरी संप्रदाय से थे। संत नामदेव जी की अभंग रचना काफ़ी मशहूर थी। ये जो अभंग लिखते थे, इनके अभंगों की भाषा सबको समझने जैसी थी, सादी थी और सरल थी। इन्होंने हिंदी में भी कुछ अभंग लिखे हैं। इन्होंने पंजाब में जाकर भागवत धर्म के बारे में लोगों को समझाया, भागवत धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई। सिख लोगों का जो गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ है, इसमें इनकी 61 कवनें रखी गई है और जिसका नाम है भक्त नामदेव जी की मुखबानी। जिस तरह हर चीज़ की एक थीम होती है, जैसे हम किसी भी घर को बाहर से देखकर नहीं बता सकते कि अंदर कितने कमरे हैं या कहाँ पर कौन सी चीज़ रखी हुई है, उसी तरीके से हम कोई भी कविता को सिर्फ नाम से नहीं पहचान सकते कि उसमें उसके अंदर लिखा क्या है या उसके अंदर बताया क्या गया है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक थीम दी गई है। एक लाइन में प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। अब विविध दृष्टांत यानी कि अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग एग्जाम्पलों से परमेश्वर यानी कि श्री विट्ठल की बात यहाँ पर की गई है। तो परमेश्वर कृपेची याचना के लिए है, यानी कि उनसे इल्तिजा कर रहे हैं कि उनकी कृपा दृष्टि, उनका रहम करम संत नामदेव पर हमेशा रहे। संत नामदेव श्री विट्ठल से याचना कर रहे हैं, उनसे इल्तिजा कर रहे हैं कि उनकी कृपा, उनका रहम उनके ऊपर हमेशा रहे। उसके लिए उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं। अग्नि माजे पड़े बाड़ू, यहाँ पर अग्नि माजे यानी आग में, पड़े बाड़ू जब बच्चा गिरता है, माता धावे माता दौड़कर जाती है, कनवाड़ू यानी रहम दिल। अब इस दो लाइन का मतलब क्या है? जब कोई बच्चा आग की तरफ जाता है तो एक रहम दिल माँ उसे दौड़कर बचाती है। तैसा धावे माझिया काजा अंकिला मी दास तुझा। वैसा ही संत नामदेव श्री विट्ठल से कहते हैं कि आप भी मेरे काम के लिए मेरे पास दौड़कर आइए, क्योंकि मैंने मान लिया है कि मैं आपका दास हूँ। तैसा यानी वैसे, धावे यानी दौड़कर, माझिया यानी मेरे, काजा यानी काम के लिए, अंकिला मी दास तुझा मैंने माना कि मैं आपका दास हूँ। उसके बाद है सवेंची झेपावे पक्षिणी पीली पड़तांची धरणी। जब कोई चिड़िया का बच्चा घोंसले से नीचे गिरने वाला होता है, तब उसकी माँ यानी चिड़िया एक उड़ान भरती है उसे बचाने के लिए। सवेंची झेपावे पक्षिणी, जब झेपावे यानी उड़ान भरती है, पक्षिणी यानी उस बच्चे की माँ, पीली यानी उस घोंसले के अंदर जो बच्चे हैं वो, पड़ताची धरणी ज़मीन पर जब गिरते हैं, सवेंची झेपावे पक्षिणी पीली पड़ताची धरणी। भूकेले वत्सरावे, भूकेले यानी भूख से, वत्सरावे यानी गाय के बच्चे को यहाँ पर कहा गया है। धेनु यानी गाय को कहा गया है। धेनु
यहाँ पर एक गाय को कहा गया है हुम्बरत, यानी चिल्लाते हुए उसके पास दौड़कर जाती है। जब झाड़ पर से बच्चा, चिड़िया का बच्चा गिरने वाला होता है तो उसकी माँ उसे एक उड़ान भरकर बचा लेती है, और जब एक गाय का बच्चे को भूख लगती है तब उसकी माँ यानी धेनु गाय उसकी तरफ चिल्लाते हुए दौड़कर जाती है। उसी तरह जब जंगल में आग लगती है, वनवा लागेला से वनी, वनवा यानी जंगल में लगने वाली आग, लागला से यानी लगी हुई, वनी यानी जंगल में, पाड़स यानी यहाँ पर हिरण के बच्चे को कहा गया है पाड़स, चिंतित हरिणी। उस पाड़स के लिए हिरण जो है वो काफ़ी फ़िक्रमंद है, अपने बच्चे के लिए हिरण जो है काफ़ी फ़िक्रमंद है। वनवा लागेला से वनी, पाड़स चिंतित हरिणी। जब जंगल में आग लगती है तो हिरण अपने बच्चे के लिए काफ़ी परेशान है कि अब उसका क्या होगा। नामा म्हने मेघा जैसा, नामा म्हने यानी यहाँ पर संत नामदेव कहते हैं मेघा जैसा विनवितो चातक तैसा। अब चातक जो है ये ख़याली परिंदा है। इस ख़याली परिंदे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब चाहे बादलों को अपने पास बुला लेता है और बादलों का पानी पीकर ये ज़िंदा रहता है। तो चातक जिस तरह बादलों को बुला लेता है, उसी तरह संत नामदेव भी कहते हैं कि जब भी मैं आपको आवाज़ लगाऊं तो हे श्री विट्ठल, आप मेरे लिए दौड़ कर आइए, आप भी मेरे लिए फ़िक्रमंद रहिए। जब भी मैं आपको आवाज़ लगाऊं तो आप मेरे लिए दौड़ कर आइए। अब ये जो कविता ली गई है वो है सकल संत गाथा खंड पहिला, श्री नामदेव महाराजांची अभंग गाथा। अभंग क्रमांक है 1661। संपादक है प्राचार्य डॉक्टर रा गोसावी। अब ये सकल संत गाथा खंड पहला है क्या? अब जैसे कि यह हमारी मराठी की